एक छोटा सा बच्चा, उसको एक एग्जाम्पल आया था कि मुहावरे को उदाहरण देकर समझाइए, और था उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। एक मुहावरा जो अपने अभी बोला, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बच्चे ने क्या किया, देखो एक उल्टा चोर निकाला और एक कोतवाल निकाला, उसको कोतवाल नाम दिया और चोर को चोर नाम दिया, और उसने वहां पे लिखा उल्टा चोर, और उसको लिखा वहां पे लिख दिया अबे ओ कोतवाल, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांट रहा है। क्या मार्क मिलेंगे उसको? 0 मिल गए। तो दोस्तों बहुत सारे बच्चे, मैं ऐसा बोलता हूँ कि कोरोना की वजह से या कोई चीजें हैं जिसकी वजह से बच्चे, यानी इसका मतलब है बच्चों के अंदर टैलेंट बहुत है, लेकिन उसको अच्छी तरह से अगर किसी से मिल जाए तो बच्चे कहीं भी पीछे आने वाले नहीं है दोस्तों, कभी भी पीछे नहीं आने वाले। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे बहुत बार तो ऐसा होता है, कभी कभार ऐसा हमारे बारे में होता है, हम पढ़ाई के लिए रात को बैठते हैं, और पढ़ाई के लिए जब रात को बैठते हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि रात को मेरी किताबें मुझे देखती रही, रात भर मेरी किताबें मुझे देखती रही, नींद मुझे अपनी ओर खींचती रही। रात भर मेरी किताबें मुझे देखती रही, नींद मुझे अपनी ओर खींचती रही, नींद के एक झोंके ने मेरा मन मोह गया, नींद के एक झोंके ने मेरा मन मोह गया, और एक रात फिर ये जीनियस बिना पढ़े सो गया। है ना? अपने बारे में भी कभी कभार ऐसी चीजें होती होंगी। तो दोस्तों चलो इसके बाद देखते हैं संस्कृत या विषयाचं पाहत असताना एकंदर जो पेपर आहे हा अंशगुणांचा पेपर आहे। आता फक्त याच्यावर एवढं लक्ष देणं गरजेचं आहे की जे संस्कृत हाफ आणि हिंदी हाफ वाले विद्यार्थी आहेत त्यांचे जे पेपर्स आहेत हे 40-40 गुणांचे पेपर आहेत, 10-10 गुण इंटरनल आहेत। इथे 80-80 गुणांचे मी सध्या घेतलेले आहेत। 80 गुणांचा पेपर आहे, 20 गुण हे शाळेचे इंटरनल मध्ये आहेत आणि 80 गुणांचा पेपर आहे तो कसा विभागलेला आहे बघा। आणि जेव्हापासून संस्कृत हा विषय ऍक्टिव्हिटी बेस आलेला आहे तेव्हापासून संस्कृत अगदी सोपं आणि सहज झालेलं आहे मित्रांनो, अगदी सोपं झालेलं आहे। मी तुम्हाला उदाहरण देऊन देतोय बघा। पहिला जो प्रथम विभाग आहे हा संस्कृत सुगम संस्कृत पहिला विभाग दिलेला आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला चित्रम दृष्टाम वाक्य लिखत म्हणजे जे चित्र दिलेले आहे आणि हे चित्र तुमच्या पुस्तकामध्ये पहिल्या 1-2 पेजेसवर दिलेले आहे। त्या चित्र तुम्हाला येतील, त्याचे वाक्याचे फक्त नाव लिहायचे। चित्रम दृष्टाम वाक्य लिखत। त्यानंतर संख्या अक्षरे लिखत म्हणजे तुम्हाला संख्या दिलेल्या आहेत पंचम। आता पंचम हे तुम्हाला दिले आहे 5 है ना, हा 5 आकडा किंवा 5 आकडा दिला तर पंचम लिहायचा आहे अक्षरामध्ये किंवा अंकामध्ये, एवढं आहे ते तुमच्या पुस्तकात दिलंय। त्यानंतर समय स्तंभलेखन कृत। आता समय स्तंभलेखन कृत याच्यामध्ये तुम्हाला समय म्हणजे तुमचा वेळ किती वाजले, पंचम वादनम है ना, दशवादनम है ना, 10 वाजले, तर अगदी सोपं आहे ते सुद्धा तुमच्या घड्याळ तालिका तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेली आहे। पहिला जो विभाग आहे 8 गुणांसाठी आहे, त्याच्यामध्ये तुम्हाला हा सुगम संस्कृतचा जो विभाग आहे त्याच्यामध्ये तुम्हाला संख्या अक्षरा लिखत, चित्रम दृष्टा वाक्य लिखत, त्यानंतर नामाणी लिखत आणि त्याचा समय स्तंभ लेखन कृतू हा तुम्हाला भाग याच्यामध्ये दिले आहे। त्यानंतर दुसरा आहे गद्यम। गद्य विभाग जो आहे याच्यामध्ये पठित गद्य तुम्हाला दिलेला आहे आणि याच्यामध्ये तुम्हाला माध्यम भाषा उत्तर लिखत, माध्यम स्वतःच्या भाषेमध्ये तुम्हाला उत्तर लिहायचं आहे। केवळ स्वाध्याय आधारित जे दिलेले आहे स्वाध्याय आधारित तेच तुम्हाला इथं येणार आहे। हे 20 गुणांसाठी तुम्हाला इथे दिलेले आहे। त्यानंतर पठित पद्यांश, हे पठित पद्यांश 1 दिलेला आहे आणि पठित पद्यांश 1 हा आपल्याला 16 गुणांसाठी दिलेला आहे। याच्यामध्ये तुम्हाला काय दिलं बघा, पद्य शुद्ध पूर्णचं लिखत, अन्वयापूरत आणि त्यानंतर सरळ अर्थ लिखत म्हणजे सरळ अर्थ लिहायसाठी आलेले आहे। पद्य जे आहे शुद्ध करून पूर्ण लिहायचं आहे, अन्वयार्थ काय तो लिहायचा आहे, 16 गुणांसाठी आहे। त्याच्यानंतर लेखन कौशल्य। आता लेखन कौशल्य म्हणजे त्याला उपयोजित लेखन असं आपण म्हणतो। याच्यामध्ये अवयांना उपयोगात कृत्वा, वाक्य निर्माण कृतू अथवा संस्कृत अनुवाद करतो म्हणजे संस्कृत अनुवाद करा किंवा तुम्हाला अवयव दिलेले आहेत त्याच्यामधनं तुम्हाला उपयोग करून वाक्य निर्माण करायचं आहे, वाक्य तयार करायचं आहे। असे 10 गुण तुम्हाला इथे दिलेले आहेत। त्यानंतर निबंध लिखत। आता निबंधाचे विषय तुम्हाला दिलेले आहेत किंवा चित्रवर्णन करतो। चित्रवर्णन म्हणजे चित्र दिलेले आहेत, खाली शब्दमंजुषा दिलेली आहे, त्याच्यावरनं तुम्हाला लिखाण करायचं आहे, काही वेगळं करण्याची गरज नाही। चित्र दिलेलं आहे त्याच्यावरनं शब्दमंजुषा दिलेली आहे, त्याच्यावरनं बघून तुम्हाला करायचं आहे किंवा तुम्हाला त्यानंतर निबंध लेखन करायचं आहे। जसं मम प्रिय नेता, जसं त्यानंतर मम प्रिय खेळ, त्याच्यानंतर मम प्रिय उत्सव है ना, अशा पद्धतीचे तुम्हाला निबंधाचे विषय त्याच्यामध्ये येतील, त्यातलं दिलं आणि हेही पुस्तकाच्या बाहेरचे येणार नाही। पुस्तकामध्ये 3 ते 4 निबंधाचे विषय दिले आहे, तेवढंच आपल्याला करायचं आहे। त्यानंतर आहे भाषा अभ्यास। भाषा अभ्यासामध्ये नामतालिका, सर्वनाम तालिका आणि क्रियापद तालिका असे येतील आणि त्याच्यामध्ये अधिक महत्त्वाचं आहे
समानार्थक शब्द, विरुद्धार्थी शब्द, त्याच्यानंतर असे आपल्याला दिलेले आहेत समानार्थी शब्द दिलेले असतील, विरुद्धार्थी शब्द, याला 20 गुण आहेत. म्हणजे भाषा अभ्यासाला 20 गुण आहेत. त्याच्यामध्ये नामतालिका दिलेली आहेत आणि या नामतालिकात नेमकं काय काय गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत ते आपण बघणार आहोत. परंतु शेवटचा जो षष्टम विभाग आहे या अपठितम आहे, म्हणजे अपठित दिलेला आहे तुम्हाला. अपठित मध्ये तुम्हाला गद्यम दिलेला आहे, म्हणजे तुम्हाला पाठ दिलेला आहे 4 गुणांसाठी आणि पद्यम 2 गुणांसाठी. एक पद्य कविता 2 गुणांसाठी दिली असेल आणि एक तुम्हाला गद्य हे 4 गुणांसाठी दिले आहे. अशा पद्धतीनं ते तुमचा अपठित तेवढं दिलेलं आहे, तो 6 गुणांसाठी टोटल. एकंदर 80 गुणांची प्रश्नपत्रिका या पद्धतीने आहे. आणि टेक दिस स्क्रीनशॉट, याचा तुम्ही स्क्रीनशॉट एकदा घेऊन घ्या. ओके, आता नेक्स्ट आता आपण बघूया की संस्कृत मधील काही महत्त्वाच्या गोष्टी ज्या आपल्याला लक्ष द्यायचे आहेत. एक, पद्य शुद्ध पूर्णच लिखत या प्रश्नामध्ये मित्रांनो सुक्ती सुद्धा युग्ममाला आणि चित्रकाव्य यामधलंच करायचं आहे. याच्या व्यतिरिक्त करण्याची गरज नाही, याच्या व्यतिरिक्त येणार सुद्धा नाहीये. नंतर सरळ अर्थ लिहिण्यासाठी, सरळ अर्थ लिहिण्यासाठी काय आहे, संस्कृत नाट्य स्तबक, वाचन प्रशंसा, मानवता धर्म यामधलंच लिहायचं आहे. याच्या पलीकडे याचाच अभ्यास करायचा आहे, याच्या व्यतिरिक्त करण्याची गरज नाहीये. त्यानंतर अवयाना उपयोगा कृत्वा वाक्य निर्माण कृतु अथवा संस्कृतन अनुवाद कृतु. आता हे पर्याय दिलेले आहेत, त्यापैकी एक आपण लिहू शकतो. निबंध लिखत, आता निबंधामध्ये तुम्हाला मी आधीच थोडीशी माहिती दिलेली आहे की निबंधामध्ये कोणते विषय येतात ते पुस्तकामधले जे तुम्हाला दिलेले आहेत त्याच्या विषयाच्या पलीकडे करण्याची गरज नाही. चित्रवर्णन, शब्दमंजुषा ह्या दोनपैकी कोणतंही एक करा. चित्रवर्णन अगदी सोपं आहे, ते सुद्धा चित्र दिलेलं असतं, खाली शब्दमंजुषा त्याच्यावरनं वाक्य बनवायचे. नामतालिका, आता सर्वनाम आणि नाम यासाठी विभक्ती दिलेली असते आणि क्रियापद तालिका याला पुरुष असतो, प्रथम, मध्यम आणि उत्तम एवढं दिलेलं असते. याच्या अनुषंगाने तुमचा अभ्यास हा त्या पद्धतीने तुम्हाला करता येईल. काहीही कठीण नाही आहे, अगदी सोपं आहे, फक्त थोडंसं अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केलं तर बेटर होईल. नेक्स्ट, तर आता त्यानंतर सीबीएसई चे दोन्ही पेपर पॅटर्न आपण लक्षात जर घेतले, हिंदी आणि संस्कृत. हिंदी विषयाचा जो पेपर पॅटर्न आहे तो 40 गुणांचा आहे आणि संस्कृत विषयाचा 40 गुणांचा, 80 गुणांचा आता 40 गुणांचा झाला आहे. आता बघा, काही जणांना हिंदी असेल, काही जणांना संस्कृत असेल, हे ऑप्शनल सब्जेक्ट आहे. काही जणांना हिंदी आहे, काही जणांना संस्कृत आहे. ओके, तर आता बघा पद्य, पद्यामध्ये खंड ग, हिंदी बघतोय आपण, पद्य खंड क, पहिला खंड आहे क, याच्यामध्ये पद्य 4 गुणांसाठी दिलेला आहे, गद्य 4 गुणांसाठी, असे टोटल 8 गुण दिलेले आहेत. त्यानंतर पूरक पाठ्यपुस्तक पूरक दिलेला आहे, म्हणजे पूरक पाठ्यपुस्तक दिलेलं आहे, ज्याला आपण हे म्हणतो की पूरक पठण, पूरक पाठ्यपुस्तक 6 गुणांसाठी दिलेले आहे. ओके, त्याच्यानंतर खंड ख, लेखनामध्ये अनुच्छेद, निबंध लेखन. निबंधामध्ये असं दिलेलं आहे मित्रांनो तुम्हाला की ऑलरेडी 3 पैकी 1 निबंध आपल्याला लिहायचा आहे किंवा अनुच्छेद लिहायचा आहे असं म्हटलेलं आहे. 3 पैकी 1, तिथं सर्व तुम्हाला वर्ड्स ऑलरेडी आधी दिलेली असतील, त्याच्यावर लिखाण करायचं आहे, 6 गुणांसाठी आहे. त्यानंतर पत्र, 2 पैकी 1 पत्र लिहायचं आहे आणि पत्रामध्ये ऑलरेडी तुम्हाला पूर्ण लिखाण केलेलं असेल, खाली शब्दमंजुषा दिली असेल, त्या शब्दमंजुषातले शब्द घेऊन त्या पत्र लेखनामध्ये फक्त भरायचे आहेत. काही वेगळं करण्याची गरज नाही, तिथंच ऑलरेडी आपल्याला दिलेलं असतं. सूचना लेखन, आता सूचना लेखन आपल्याला ऑर मध्ये पहिली सूचना एक आहे, याला एक ऑर असेल, म्हणजे असे 2.5 मार्कांसाठी ते लिहा सूचना किंवा काय. सूचना म्हणजे काय, जसं कोणाचा मोबाईल हरवलेला आहे आणि तो मोबाईल तुम्हाला सापडलेला आहे, तुमच्या शाळेच्या सूचना फलकावर सूचना तयार करा. तुम्ही सूचना कशी तयार कराल, असं ते सूचना लेखन आहे. हे सूचना लेखन 2.5 5 गुणांसाठी दिलेले आहे आणि प्रत्येक याला एक ऑर अधिक दिलेला आहे, म्हणजे पहिल्याला अधिक 1 ऑर आहे आणि दुसऱ्याला पुन्हा 1 ऑर दिलेला आहे. त्यानंतर दुसरा आहे लघुकथा. लघुकथा 5 गुणांसाठी, एक कथेचा तुम्हाला विषय दिलेला असेल, त्याच्यावर तुम्हाला कथा लेखन करायचं आहे 5 गुणांसाठी. असे एकंदर 40 गुण तुम्हाला दिलेले आहे. संस्कृत विषयासाठी सुद्धा अपठित व बोधनम याच्यामध्ये गद्य 10 गुणांसाठी दिलेले आहे. रचनात्मक कार्य पत्र दिलेले आहे 5 गुणांसाठी. त्यानंतर चित्रम दृष्ट वाक्य लिखत हे तुम्हाला 5 गुणांसाठी, म्हणजे चित्र दिलेलं आहे त्याचं वाक्य तुम्हाला बनवायचे, अथवा शब्दमंजुषा पत्र वाक्य लिखत, म्हणजे शब्दमंजुषा आहे हे पंचम वाक्य लिखत, म्हणजे शब्दमंजुषा दिलेली आहे, शब्दमंजुषाची तुम्हाला एक बनवलेली आहे, त्याच्यावर तुम्हाला 5 वाक्य तिथे फक्त लिहायचे आहे, ते शब्दमंजुषावरून बनवून. ओके, संस्कृत भाषा अनुवाद करतो, म्हणजे आपल्याला संस्कृत भाषेत अनुवाद करायचा आहे, जो आपल्याला हिंदीत किंवा इंग्लिश मध्ये दिलेला राहील तो संस्कृत मध्ये आपल्याला कन्वर्ट करायचा आहे. आणि हे तुमच्या पुस्तकात दिलेलं आहे, व्यवस्थित पुस्तक वाचा, त्यामधलेच तुम्हाला उत्तरे इथं लिहायची आहे. त्यानंतर पठिता बोधनम, पठिता बोधनम हा तुम्हाला संवाद 3 गुणांसाठी दिलेला आहे.
त्यानंतर नाट्यांश तुम्हाला 3 गुणांसाठी दिलेला आहे, त्याच्यानंतर तुम्हाला नाट्यांश तुम्हाला 2 गुणांसाठी दिलेला आहे, पद्यांश तुम्हाला 3 गुणांसाठी दिलेला आहे आणि संवाद तुम्हाला 3 गुणांसाठी दिलेला आहे. अशा पद्धतीची रचना केलेली आहे. आणि श्लोकस्य अन्वयपूर्वतु हे 2 गुणांसाठी, माफ करा, श्लोकस्य अन्वयपूर्वतु हे 2 गुणांसाठी दिलेलं आहे. त्यानंतर तुम्हाला पद्यांश हे 3 गुणांसाठी आहे, त्यानंतर संवाद हे तुम्हाला 3 गुणांसाठी आहे आणि नाट्यांश तुम्हाला 3 गुणांसाठी आहे. एकंदर याची तुम्ही स्क्रीनशॉट घेऊ शकता, त्यामुळे तुम्हाला लक्षात येईल. आणि शेवटचा आहे क्रमशः समुचित क्रमेने लिखत, म्हणजे कथांश समुचित क्रमाने लिखत, म्हणजे कथा दिलेली असेल, कथेचे वेगवेगळे जे तुमच्या पुस्तकामधली वेगळी नाही, प्रश्न क्रमांक 9 जो येईल संस्कृत मधला तो कथांश समुचित क्रमेने लिखत, म्हणजे तुम्हाला वेगवेगळे क्रम अल्टरनेट केलेले असतील, ते फक्त सरळ लिहायचे आहेत. त्याला 4 गुण आहेत मित्रांनो. 40 गुणांची प्रश्नपत्रिका आहे दोन्ही मिळून. तुम्ही याचा स्क्रीनशॉट घेऊ शकता. ओके, टेक दी स्क्रीनशॉट. ओके, थँक्यू. नेक्स्ट, तर आपण पुढच्या याच्यावर जाऊया आणि आता जाऊया आपण मॅथेमॅटिक्स. एकंदर संपूर्ण विषयामधील अगदी जर सोपा विषय असेल मित्रांनो तो मॅथ्स आहे. मॅथ्स हा विषय जो आहे याच्यामध्ये अल्जेब्रा आणि जॉमेट्री किंवा आपण त्याला मॅथ्स 1 आणि मॅथ्स 2 असं म्हणतो, बरोबर. एकंदर विषयामधील सर्वात सोपी विषय मॅथ्स का आहे असं मी का म्हणतो, कारण की हा विषय फक्त एकचदा करावा लागतो, तो पुन्हा करण्याची गरज नाही. म्हणून मॅथ्स हा एका विषयातला अगदी सोपा आहे. फक्त त्याला बेसिक काही फॉर्म्युला आहेत. जसं बघा, जसं आपले लँग्वेज आहे, आपण याच्यातली लँग्वेज बघितली. लँग्वेज मध्ये ज्याप्रमाणे व्याकरण म्हणजे ग्रामर महत्त्वाचं आहे, तसंच मित्रांनो आपल्या याच्यामध्ये मॅथेमॅटिक्स मध्ये बेसिक फॉर्म्युलेस, प्लस मायनस डिव्हायडेशन मल्टिप्लिकेशन, हे याचं व्याकरण आहे. हे व्याकरण खूप, हे फुल ऑपरेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट्स ऑफ मॅथेमॅटिक्स, खूप महत्त्वाचं आहे. आता बघा, एक छोटासा किस्सा आठवला. टीचर पूछते हैं चिंटू से कि बेटा चिंटू मुझे बात बता, मुझे एक बात बता कि 4 + 4 कितने होते हैं. तो चिंटू बोलता है कि सर 10 होते हैं. सर बोलते हैं नालायक, अरे 8 होते हैं. तो चिंटू बोलता है हाँ सर, लेकिन हम दिलदार करके हैं, 2 महीने मेरे पास के डाले थे. तो हमें पास के डालने नहीं है, मैथ्स के अंदर जो है वही लिखना है. तो ये बात थोड़ी ध्यान देने वाली है दोस्तों यहाँ पे. तो एग्जाम्पल के तौर पे मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जो बहुत ही इजी है, उसको इजी तरह से लेना पड़ता है. जैसे मैथ्स के पेपर लिखते समय उससे स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है. जैसे कि कोई भी अगर क्वेश्चंस हमारे सामने आए और वो क्वेश्चंस बहुत हार्ड भी हो, और तो उसके अंदर लिखते समय अगर हमने गिवन भी लिख दिया, गिवन यानी जो क्वेश्चन के अंदर जो लिखा रहता है, जो क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन दी हुई रहती है वही हमें उसके अंदर लिखनी पड़ती है, उसको गिवन हम बोलते हैं. तो 1 मार्क्स यानी क्वेश्चन कितने मार्क्स का है उसके तरफ आपको मार्क्स उसको मिलने ही मिलने हैं. यानी हमें आता नहीं है ताकि छोड़ देना है, ऐसा करना नहीं है. क्योंकि बोला जाता है और मैथ्स और सक्सेस के अंदर एक बात तो सही है दोस्तों कि कोई भी शॉर्टकट नहीं होता. यानी शॉर्टकट इसीलिए नहीं है क्योंकि ये लॉन्ग कट की प्रोसेस है, क्योंकि हर दिन यानी हर स्टैंडर्ड में उसको समझना पड़ता है. अगर आपने उसको समझ लिया एक बार तो फिर कभी भी आपको दिक्कत नहीं जाएगा. दूसरी चीज, फार्मूले और उसके साथ थ्योरम के लिए हर एक लेसन को सेपरेट बुक आपको बनानी है. मैथमेटिक्स के लिए हर एक सेपरेट बुक, हर एक लेसन को हम देखेंगे. जैसे लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स हो, या जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन हो, जितने भी लेसन है आपको उस लेसन को आप ध्यान में देखते हुए उसको सर्कल हो, प्रोबेबिलिटी हो, तो हम उसके बाद तो देखेंगे, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी देखेंगे. लेकिन ख्याल करने वाली बात है कि अगर हम उसको फार्मूले और थ्योरम को अगर एक सेपरेट बुक बनाएं और हर एक लेसन के उसके अंदर लिखे तो आपको बहुत इजी जाएगा. उसके बाद दूसरी एक चीज कि कभी भी मैथमेटिक्स का पेपर राइटिंग करते समय दोस्तों एक बात ख्याल करने वाली है कि जो क्वेश्चन हमें आते हैं वही पहले हमें लिखने हैं, जो हमें आते हैं. एक मुलाकात हाल ही में हुई है, उस मुलाकात में वो विशेषज्ञ आए थे, मैथमेटिक्स के विशेषज्ञ आए थे और उनको एक क्वेश्चन किया गया था कि अभी आखिरी के दिनों में बच्चों ने मैथमेटिक्स का कौन सा पोर्शन है कि जो पढ़ना चाहिए. तो उन्होंने बताया कि बच्चे ने अभी सॉल्व एग्जांपल्स, यानी जो सॉल्व एग्जांपल्स है वो अगर बच्चों ने थोड़ा उसके ऊपर ध्यान दिया तो बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि उसमें से ज्यादातर क्वेश्चन लिए जाते हैं, ऐसा उनका कहना था. तो हम ध्यान दे सकते हैं दोस्तों. उसके बाद और एक चीज है कि जो मैथमेटिक्स के जो बेसिक फार्मूले रहते हैं, जैसे मैंने बोले कि उसके ऊपर ध्यान देना है. जैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते समय माइनस प्लस माइनस होता है और साइन इन बिगर नंबर, ये रूल फॉलो होता है बराबर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में. लेकिन यही अगर हम मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में के अंदर देखें तो माइनस प्लस माइनस
लेकिन साइन इन बिगर नंबर नहीं होता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इसके ऊपर हमें ध्यान देना है। दूसरी चीज कि हर एक फाइनल आंसर जो भी हमारा आता है मैथ्स के अंदर उसको एक बॉक्स बनाना है दोस्तों। फाइनल आंसर को बॉक्स बनाना ही बनाना है और उसके बाद जहां पे भी हमें देयरफॉर का साइन है वो जहां चाहिए उस जगह पे देना ही है, उसके ऊपर हमें थोड़ा ख्याल करना है। तो ये फार्मूले की मैं बात इसलिए कर रहा हूं दोस्तों क्योंकि मराठी के अंदर ऐसा बोला जाता है कि गणिताच्या अरण्यातून जाताना सूत्राची बंदूक हाती असावी। सूत्र इन दैट्स कॉल्ड ऑन फार्मूलेज एंड थ्योरम्स, फार्मूलेज बोलेंगे उसको, ये ख्याल करने वाली। जैसा एक समझो वैल्यूम एरिया नाम का अगर क्वेश्चन आ गया वैल्यूम एरिया, लेकिन हमें वैल्यूम निकालना नहीं आ रहा, वैल्यूम निकालना नहीं आ रहा, एटलीस्ट हम फार्मूला लिख सकते हैं दोस्तों। राइट एटलीस्ट फार्मूला, हम अगर फार्मूला भी लिख दे तो हमें मार्क्स मिलने ही मिलने हैं। उसके साथ साथ प्रूव दैट का अगर कोई क्वेश्चन है दोस्तों तो प्रूव दैट के क्वेश्चन के अंदर हम जो सीक्वेंस है वो ख्याल करने वाली है। जैसे गिवन लिखना है पहले, उसके बाद टू प्रूव लिखना है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन, उसके बाद प्रूव देन और प्रूव। ये जो सीक्वेंस है ये ख्याल करने वाला है, उसके ऊपर गौर करना है। उसके बाद थ्योरम वाला कोई भी क्वेश्चन आ गया, थ्योरम वाला कोई भी क्वेश्चन अगर है तो दोस्तों हमें ये ख्याल करना है उसके अंदर हमें डायग्राम निकालनी ही है। हमने थ्योरम लिख दिया, डायग्राम नहीं निकाली तो मार्क नहीं मिलेंगे, ये बात ध्यान देने वाली है। तो हमें थ्योरम वाले क्वेश्चन के अंदर डायग्राम निकालनी ही निकालनी है। तो ये कुछ चीजें हैं जो मैथमेटिक्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट और जरूरी होती है दोस्तों। तो हम देखेंगे पेपर पैटर्न, वो भी इजी है, कोई उसके अंदर दिक्कत नहीं है। जैसे अभी तो स्टेट बोर्ड का हमारे सामने अलजेब्रा और ज्योमेट्री दोनों का भी पेपर पैटर्न बिल्कुल एक तरीके का है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। 40 मार्क का पेपर है, 10 मार्क आपको स्कूल में से इंटरनल मिलने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 मार्क ईच, यानी 4 ऐसे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन आएंगे जिसके अंदर 1 मार्क आपको दिया जाएगा और 4 मार्क का क्वेश्चन 4 मार्क्स हो जाएंगे। वो 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, उसको कोई ऑप्शनल नहीं है। दूसरा है क्वेश्चन नंबर 1 में का बी जो है सॉल्व 4 सब क्वेश्चन, उसमें भी 4 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं और हर क्वेश्चन 1-1 मार्क का है, वो है 4 मार्क। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2 जिसके अंदर हमें एक्टिविटी 2 आउट ऑफ 3 में से 2 एक्टिविटी हमें लिखनी है दोस्तों और 2 मार्क्स है, हर एक को 2 मार्क्स है, यानी हो गए 4 मार्क। 2 एक्टिविटी हर एक को 2 मार्क 4 मार्क। उसके बाद है सॉल्व 4 आउट ऑफ 5 क्वेश्चन, यानी 5 में से 4 क्वेश्चन हमें लिखने हैं, हर एक क्वेश्चन 2-2 मार्क का दिया है, तो हमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, हमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो 4 × 2 हो गए 8 मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आए तो एक्टिविटी 1 आउट ऑफ 2, यानी 2 एक्टिविटी में से एक एक्टिविटी हमें सॉल्व करनी है और हर एक एक्टिविटी 3 मार्क की है दोस्तों, तो हो गए 3 मार्क। उसके बाद है उसमें का बी सॉल्व 2 आउट ऑफ 4 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें के 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, तो 3 मार्क हर एक को है, तो 6 मार्क हो गए। उसके बावजूद क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व 2 आउट ऑफ 3 में से 2 क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, हर एक क्वेश्चन 4 मार्क का है, तो 4 × 2 हो गए 8। और आखिरी का 5वां जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चंस, इसके अंदर 3 मार्क है हर एक को, यानी 2 में से एक क्वेश्चन हमें छुड़ाना है और हर एक को 3 मार्क है, वो 3 मार्क। टोटल 40 मार्क का ये पेपर है दोस्तों। उसके अंदर जो एक्टिविटी बेस है वो बहुत इजी रहता है। एक एग्जांपल मैंने नीचे दिया है एक्टिविटी का, वो अगर आप शो करो स्क्रीन के ऊपर, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। देखो यहाँ पे एग्जांपल है, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू प्रिपेयर अ टेबल showing the necessary coordinate of point to draw a frequency of polygon। यहाँ पे दिखा हुआ है ना, क्वेश्चन है और क्वेश्चन में एक्टिविटी देखो कैसे दी है। पहले देखो क्लास दिया हुआ है, उसके बाद क्लास मार्क दिए हुए हैं, उसके बाद फ्रीक्वेंसी दी हुई है, उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिए हुए हैं, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए क्लास दिए हुए हैं, तो पहला जो आपका जो रो है उसके अंदर हम देखेंगे पहले नीचे कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दिया नहीं है, फ्रीक्वेंसी है, क्लास मार्क भी है, लेकिन कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट नहीं दिया है। तो देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्या होते हैं, जैसे कि क्लास मार्क 18.5 है और फ्रीक्वेंसी 4 है, तो हमें वही नीचे लिखनी है 18.5
कॉमा 4, बस हो गया काम खत्म। ऊपर दिया है, नीचे लिखना है। अभी देखो फ्रीक्वेंसी दूसरे रो में फ्रीक्वेंसी दी नहीं है, तो फ्रीक्वेंसी तो नीचे दी है भाई, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के अंदर कितनी है 19.5 ऊपर लिखा है, 13 लिखा नहीं है, वो 13 नीचे का उठाना है, बीच में रख देना है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। दूसरे के अंदर क्लास मार्क हमें दिए नहीं है, तीसरे रो में है ना, क्लास क्या दिए नहीं है, क्लास मार्क दिए नहीं है, वो नीचे दिए हैं। देखो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट के अंदर 20.5 कॉमा 15, तो 20.5 ऊपर लिखने हैं, 15 तो नीचे दिए हैं। उसके बाद आखिरी के रो में आपको पता है क्लास दिया नहीं है, और क्लास हम तो लिख सकते हैं क्योंकि देखो पहले रो के अंदर 18 90 90 20 20 21, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 21 22, बस उतना लिख देना है, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बहुत सारी एक्टिविटी अगर हम देखेंगे इस तरह अगर ख्याल करेंगे तो बहुत इजी तरीके से दी हुई है। मैथमेटिक्स भी अगर अच्छी तरह से गौर करेंगे तो कोई बड़ी इसके अंदर दिक्कत जाने वाली नहीं है दोस्तों। मैथ्स एक बार अच्छी तरह से उसके ऊपर अगर ध्यान दिया जाए तो इजी तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हम जाएंगे अगले इस पे सीबीएसई मैथमेटिक्स, सीबीएसई का सेकंड टर्म 2 का जो पेपर है उसके अंदर 30% सिलेबस डिडक्ट किया हुआ है, और जो रूल्स मैंने स्टेट बोर्ड के लिए बताए पेपर राइटिंग के लिए वही रूल हमें यहाँ पे भी फॉलो करने हैं दोस्तों सीबीएसई के अंदर। दूसरी चीज हमें देखनी है, सीबीएसई का पहला पेपर पैटर्न जो आया था, वो पहला पेपर पैटर्न जो फर्स्ट टर्म था वो फर्स्ट टर्म पूरा ऑब्जेक्टिव था दोस्तों। अभी जो सेकंड पैटर्न है, जो सेकंड टर्म वाला जो पैटर्न आपको आएगा वो पूरा सब्जेक्टिव है। इसके अंदर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, कोई भी एमसीक्यूज नहीं है, 2 मार्क के ऊपर मार्क वाले ही सब क्वेश्चन आने वाले हैं। तो सेक्शन 3 दिए हैं इस पेपर में, सेक्शन 3 है, तो सेक्शन 3 में पहला सेक्शन ए है, तो उसमें क्या 6 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, 6 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसके हर एक को 2-2 मार्क्स रहेंगे दोस्तों, 12 मार्क का है, और इसके अंदर कोई भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेगा। सेक्शन बी में 4 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क, 4 क्वेश्चन आएंगे 3 मार्क के, 12 मार्क। उसके बाद सेक्शन सी है, उसमें 4 क्वेश्चन आएंगे 4 मार्क, 16 मार्क। हो गया पेपर पैटर्न पूरा खत्म। अभी मार्किंग स्कीम कितनी कैसी दी हुई है, क्योंकि मैंने एक और बात ध्यान देने वाली है कि आपको ऑब्जर्व द आपका जो सिलेबस, ऑब्जर्व द केयरफुली ऑन योर सिलेबस, आपका सिलेबस आपको ऑब्जर्व करना है, देखना है दोस्तों, ताकि हर एक लेसन को किस तरह मार्क्स डिवाइड किए हैं। जिस लेसन को जितने मार्क्स डिवाइड है उतना ही डिवोशन हमें उस लेसन के ऊपर देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मार्किंग स्कीम में देखिए, अलजेब्रा को 10 मार्क्स, ज्योमेट्री को 9 मार्क, ट्रिग्नोमेट्री को 7 मार्क, मेंसुरेशन को 6 मार्क, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी को 8 मार्क है। तो हमें अलजेब्रा और ज्योमेट्री की तरफ ज्यादा ध्यान देना है। देना तो सबके ऊपर है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस हम अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मैथ्स बहुत इजी है दोस्तों, कोई बड़ी इसके अंदर दिक्कत नहीं है। चलो हम जाते हैं नेक्स्ट, तो साइंस। तो दोस्तों साइंस की चीज ऐसी है कि साइंस हर एक जो लेसन है, साइंस के अंदर क्या क्या चीजें आती है, फिजिक्स आता है, केमिस्ट्री आता है, बायो आता है, बराबर, ये 3 चीजें आती है साइंस के अंदर। साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, 3 सब्जेक्ट आते हैं साइंस के अंदर। और साइंस का हर एक लेसन स्टोरी के जैसा होता है दोस्तों, क्योंकि हर एक लेसन के पीछे एक कंसेप्ट मैप दिया हुआ है, और वो अगर कंसेप्ट मैप हम ध्यान से देखें तो पूरा लेसन हमारे ख्याल में आएगा, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज, साइंस के ऊपर ध्यान देते समय आप उसकी शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। हर एक लेसन की हमें शॉर्ट नोट्स बनानी है, उसके लिए एक 10-10 रुपए की डायरीज अगर आप लेते हो, उसके अंदर लेसन का नाम लिख दे, इलेक्ट्रिसिटी हो, इलेक्ट्रिक करंट हो, ओके, जैसे कि आपने उसके ग्रेविटेशंस हो, जो भी है, जैसे कि उसके अंदर आप हेरिडिटी यानी इवैल्यूएशन हो, व्हाटएवर जो भी लेसन का नाम हो, उसके पॉइंट हम अगर बना ले खुद के, तो वो पॉइंट अगर उस लेसन के बना ले तो एक पेज के अंदर पूरे पॉइंट आएंगे, हमारे जेब के अंदर वो रह सकते हैं। कभी भी इधर उधर घूमते समय रिकॉलिंग करिए, बार बार दोहराइए, जो पॉइंट नहीं आए डायरी निकालिए, उसको पढ़िए। साइंस के अंदर ये चीज हम कर सकते हैं दोस्तों। एक किस्सा ख्याल में आया और मैं सुनाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो किस्सा ऐसा है कि टीचर पूछते हैं, बेटा टीटू को पूछते हैं कि बेटा टीटू, ये बिजली कहाँ से आती है? साइंस का पीरियड चालू रहता है, साइंस का लेक्चर चालू रहता है, तो टीचर पूछते हैं कि बेटा टीटू, बिजली कहाँ से आती है? तो टीटू बोलता है, सर मामा जी के यहाँ से।
सर बोलते हैं अरे कैसे? बोलते हैं सर जब भी हमारे, टिटू बोलता है सर जब भी हमारे घर की बिजली जाती है तो पप्पा कहते हैं सालों ने फिर से लाइन काट दी। तो मुझे लगता है कि मामा जी के घर से ये लाइन आती होंगी। तो दोस्तों ये बहुत, क्योंकि बच्चे हैं ना तो वो बहुत शार्प है, बहुत बढ़िया तरीके से उनका माइंड चलता है, लेकिन उनको अगर अच्छी तरह से अगर गाइडेंस मिल जाए तो बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों साइंस के ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान हमें डायग्राम के ऊपर देनी है, क्योंकि बोर्ड का एक रूल्स है, जब भी हम डायग्राम निकालते हैं उसके जो प्यारों के जो नोक होते हैं, जो टोक होते हैं, वो एक दिशा में ही होने हैं, ये बोर्ड का रूल्स है। उसके साथ साथ जो भी हम लेबलिंग करते हैं डायग्राम को, वो लेबलिंग करते समय एक के एक नीचे उसके नाम होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने डायग्राम निकाली, किसी जगह पे एक यारो दे दिया, नाम दिया, लेबलिंग किया, पूरा रंगोली निकाल दी। ऐसा करे तो मार्क्स हमारे काटे जाएंगे। बहुत बार हम बोलते हैं कि भाई नहीं मेरे मार्क्स क्यों जाते हैं और किस लिए जाते हैं, तो यहाँ पे ख्याल करने वाली चीज है। दूसरी चीज की डायग्राम के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है साइंस के अंदर, कि डायग्राम हम निकालते समय अच्छी निकाले, उसको बराबर नाम दे दे, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ऐसी है साइंस के अंदर कि भाई डेफिनेशन के साथ साथ रिएक्शन भी बहुत जरूरी है दोस्तों, एक ख्याल करना, ध्यान में रखना, उसके लिए बुक्स भी आप बना सकते हैं। तो चलो दोस्तों हम पहले स्टेट बोर्ड का पेपर पैटर्न देखते हैं। तो साइंस 1 और 2, क्योंकि स्टेट बोर्ड में साइंस 1 जिसके अंदर फिजिक्स और केमिस्ट्री आता है, और साइंस 2 जिसके अंदर बायो और ईवीएस आता है दोस्तों। ऐसे दो पेपर होते हैं 40-40 मार्क्स के। तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन और हम देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के अंदर कौन सा क्वेश्चन रहेगा डिफेंडेबल। जैसे साइंस 1 और साइंस 2 की दोनों भी यहाँ पे क्वेश्चन पेपर किस तरह रहेगा, एक तरीके का है क्वेश्चन की जो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे वो एक तरीके ही रहेगा। साइंस का, साइंस 1 का उसी तरह क्वेश्चन पेपर रहेगा, साइंस 2 का उसी तरह रहेगा। मैंने दिया हुआ है देखो कि क्वेश्चन नंबर 1 ए जो रहेगा वो 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच आणि एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, ओनली फॉर टेक्स्ट बुक बेस्ड क्वेश्चन, यानी टेक्स्ट बुक के अंदर के क्वेश्चन इसके अंदर डाले जाएंगे। तो इसीलिए हमें टेक्स्ट बुक के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों 5 क्वेश्चन। उसके बाद क्वेश्चन बी जो रहेगा 1 में का बी 5 मार्क क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क ईच, और उसके लिए नो फिलिंग द ब्लैंक क्वेश्चन। इसके अंदर इसके पहले फिलिंग द ब्लैंक पूछी जाती थी, अभी फिलिंग द ब्लैंक्स नहीं आएंगी। ऐसे क्वेश्चन 5 रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को 1-1 मार्क्स है, वो भी 5 मार्क। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2A, इसमें 3 साइंटिफिक रीजन क्वेश्चंस रहेंगे, 2 मार्क्स ईच, हर एक को 2-2 मार्क्स रहेंगे। अटेम्प्ट यानी 2, हमें 2 अटेम्प्ट करने हैं। तो दोस्तों 3 साइंटिफिक रीजन रहेंगे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए, और हमें 2 उसमें लिखने हैं। अभी देखने वाली बात यह है कि साइंस 1 में जो रहेगा तो मिनिमम 1 क्वेश्चन आएगा केमिस्ट्री के ऊपर और 1 क्वेश्चन फिजिक्स के ऊपर। साइंस 2 में 1 क्वेश्चन आएगा, वो आएगा बायो के ऊपर, और 1 क्वेश्चन आएगा दोस्तों ईवीएस के ऊपर। इसका भी उन्होंने पहले ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2B हम देखेंगे, उसके अंदर 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क ईच, अटेम्प्ट यानी 3, 5 में से 3 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने हैं। हर एक क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपके 2 मार्क्स का है। तो इसके अंदर भी साइंस 1 में मिनिमम, साइंस 1 के अंदर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2B देख रहे हैं, तो साइंस 1 के अंदर हम देखेंगे कि मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे केमिस्ट्री के ऊपर और 2 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के ऊपर। उसके बाद साइंस 2 में हम देखेंगे मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे बायो के ऊपर और मिनिमम 2 क्वेश्चन आएंगे ईवीएस यानी एनवायरमेंट साइंस के ऊपर। दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट मैं आपको देने जा रहा हूं, इसके बाद दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, 8 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क ईच। 8 क्वेश्चन 3-3 मार्क के आएंगे, लेकिन उसमें के 5 क्वेश्चन हमें छुड़ाने हैं, तो वो पूरा 15 मार्क का क्वेश्चन होता है। साइंस 1 में मिनिमम 4 क्वेश्चन एक केमिस्ट्री के आएंगे और मिनिमम 4 क्वेश्चन फिजिक्स के आएंगे, और साइंस 2 में मिनिमम 4 क्वेश्चन ये बायो के आएंगे और 4 क्वेश्चन ईवीएस के आएंगे दोस्तों एनवायरमेंट साइंस के। क्वेश्चन नंबर 4 है 2 क्वेश्चन 5 मार्क, 2 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क रहेंगे 5 और अटेम्प्ट करना है 1। 2 में से 1 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना है और 1 क्वेश्चन 5 मार्क का रहेगा।
इसके अंदर भी साइंस 1 के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन रहेगा केमिस्ट्री का और एक क्वेश्चन रहेगा फिजिक्स का, और दूसरी बात साइंस 2 के अंदर एक क्वेश्चन रहेगा बायो का और एक रहेगा ईवीएस का। उसमें से एक क्वेश्चन हमें लिखना है दोस्तों। तो आप एक देखिए यहाँ बात आपको समझ में आएगी कि क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, बाकी को समझ जाएंगे आप कि क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमने देखा है कि 2 क्वेश्चन वहां पे रहेंगे, उसमें का एक क्वेश्चन हमें छुड़ाना है। अभी साइंस 1 की बात करेंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे, एक आएगा हमें केमिस्ट्री का और एक आएगा हमें फिजिक्स का। आपको जो भी इजी जाता है 5 में से एक छुड़ाने के लिए, यानी पहले से ही आप डिसाइड कर सकते हैं कि मुझे फिजिक्स का ही क्वेश्चन छुड़ाना है, मुझे केमिस्ट्री का ही छुड़ाना है, तो केमिस्ट्री के ऊपर ज्यादा आप जोर दे सकते हैं दोस्तों और उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें से एक ही छुड़ाना है। उसके बाद साइंस 2 के अंदर भी वही चीज है, ईवीएस का अगर आपको अच्छी तरह से रखता है कि भाई यही क्वेश्चन मैं अच्छी तरह से छुड़ा सकता हूं या बायो का ही छुड़ा सकता हूं, तो किसी 2 में से एक करिए, 2 करने की जरूरत नहीं, तो आपका एक तो हो जाएगा क्योंकि 2 में से एक छुड़ाना है, लेकिन वो परफेक्ट करना पड़ेगा। ये ध्यान दीजिए 40 मार्क का ये पूरा पेपर है। और एक चीज है दोस्तों जो इसके अंदर नोट डाउन की हुई है, आप पूरा स्क्रीन करूंगा तो टेक दिस स्क्रीनशॉट, इसका एक स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके ओके, थैंक यू। अभी देखिए, अभी इसके अंदर एक नोट दी हुई है, नोट के अंदर ये लिखा हुआ है कि एमसीक्यूज मार्क विल बी गिवन ओनली फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट, यानी जो भी एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन है वो आप जब लिखेंगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट ही प्रिपेयर किया जाएगा, यानी उसको ही देखा जाएगा। और आपने क्या बहुत बार ऐसे करते हैं बच्चे कि एक बार जो उसको लगता है कि भाई ये आंसर हो सकता है तो उसका वो आंसर लिख देते हैं, बाद में उसको लगता है नहीं इसका ये भी आंसर हो सकता है, कंफ्यूज रहता है, तो वही क्वेश्चन दोबारा लिख देते हैं हम और उसका आंसर दूसरा लिख देते हैं। पहले फिलिंग द ब्लैंक्स में पहला लिख दिया और दूसरे इसमें दूसरा लिख दिया। अभी होता ऐसे है कि अगर पहला आपका गलत है और दूसरा आपका सही है तो दोनों भी गलत दिए जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि आपको पहली बार लिखना है तो सही लिखना है, अगर पहली बार आपने गलत लिखा उसको खोड़ दिया बाद में लिखा तो उसको ग्राह्य नहीं माना जाएगा। तो ये बात ख्याल करने वाली है दोस्तों। दूसरी चीज है 40% डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, 40% क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड। हम बहुत बार तो डायग्राम देखते जरूर हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते। तो दोस्तों हमें साइंस के अंदर डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है, डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। डायग्राम लिख बार बार हमें निकाल के देखने हैं। 1-2 बार हमने अगर डायग्राम बार बार निकाल के देख लिए तो पूरी बात बन जाएंगे। अभी देखेंगे हम सीबीएसई का पेपर पैटर्न।